जबलपुर में 3 की मौत, 11 घायल। शहडोल में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के फिलिंग सेक्शन में विस्फोट हुआ। कर्मचारी ये सभी लगभग इसी साल मतलब पिछले साल के हैं। देखिए 2023 का ये पूरा आंकड़ा है। हाँ, ओरिएंट पेपर मिल के पल्प टैंक में ब्लास्ट हुआ, 15 घायल, 1 की मौत हो गई थी। दमोह का ये मामला है 31 अक्टूबर का, अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं। बिल्कुल। फिर मुरैना में आ जाएगी, ये 2022 का है। अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए थे। ये अभी जो 1-2 सालों में घटनाएं हुई हैं, ब्लास्ट हुए हैं। अच्छा, इससे भी इन्होंने नहीं सीखा। अब देखिए ये देखिए पहला सवाल वही आता है कि अगर इन ब्लास्ट ये अवैध कैसे हो गई। देखिए पहली बात, अभी तो अंदर पूरे कागजात चेक होंगे कि उनके पास फायर सेफ्टी सिस्टम था या नहीं था। अब रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री हो ही नहीं सकती है। पहली बात आप लिख कर ले लीजिए, रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री नहीं हो सकती है। लेकिन रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही थी। एक नहीं दो, हाँ, एक नहीं दो, और वो भी अभी नहीं, पिछले कई सालों से वो पटाखा फैक्ट्री चल रही थी और बड़े स्तर पर चल रही थी पटाखा फैक्ट्री। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने ऐसा लगा कि अपनी आंखें बंद कर रखी है, ऐसा लगा कि क्लियर दिख रहा है। वरना ये हादसा आज ना होता जो इतना भीषण हादसा हुआ है, जहां पर 2.5 घंटे से ब्लास्ट हो रहे थे। हालांकि अभी दर्शकों को अपडेट दे दें, चूंकि हम नहीं चाहते कि स्थिति बहुत पैनिक हो जाए, आप लोग बहुत डर जाए, लेकिन हमारा कर्तव्य तो ये है, जो हो रहा है वो तो आपको बताए ना। चूंकि यहाँ सवाल आपका है और जहाँ सवाल आपका होगा, जो वहाँ पर घटित हो रहा होगा वो हम बताएंगे आपको। यहाँ सवाल आपका है, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग होंगे जिनके परिवार के लोग इस पटाखा फैक्ट्री में काम करते होंगे, जिनके जानकार लोग यहाँ काम करते होंगे। तो ये पटाखा फैक्ट्रियाँ जो हैं, जो इनके मालिक हैं, मोटा मुनाफा कमाने के लिए जो मानक है उसे फॉलो तो नहीं करते। कैसे पैसा बचाया जाए और लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी जाए, कितना मुश्किल काम है। कपिल शर्मा हमारे संवाददाता हैं जो लगातार अपडेट दे रहे हैं। वो वहां पर गए, चूंकि हमने बताया कि वो वहीं पर थे, उनकी रिपोर्ट दूरी से पूरी रिपोर्ट उन्होंने हम तक पहुंचाई थी और इस वक्त उन्होंने वहां का जायजा लिया। वो पूरी तस्वीर आपको दिखाता है। इस वक्त हरदा जिले से बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, जो धुआं अभी तक निकलता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सभी प्रकार की टीम मौजूद है, जिला अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद है, साथ ही फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और हरदा जिला छोड़ करीब देवास, होशंगाबाद, सिवनी, बनापुरा सहित अन्य स्थानों से यहाँ पर फायर ब्रिगेड आ गई है। हम देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से मकानों के यहाँ के देखते जितने भी रहवासी थे सबको निकाल दिया गया है। हमारे साथ में जो आइए हम जिनसे बात करेंगे, जिनको अभी घायलों को निकाल के लाए हैं, किस प्रकार से हम उनको दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ में मौजूद है जो लोग इनको घायलों को जो बाहर निकाला है, किस प्रकार से यहाँ पर उनको लेके आए। आज हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि घटना किस प्रकार से हुई है और कितने बजे की टाइम थी। साइड 10:30 बजे। अपना नाम क्या है? मांगीलाल सैनी जी। क्या ये घटना कब हुई? ये 10:30 बजे करीब। किस प्रकार से क्या है घटना, किस चीज की फैक्ट्री? ये बम ब्लास्ट हुआ फैक्ट्री में ही। हाँ, फटाखा फैक्ट्री में। राजू सेठ अग्रवाल फटाके वाले। हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से बोलेंगे देख किस प्रकार से इनको चोट लगी है। ये चूंकि आप क्या समय अंदर थे, फैक्ट्री में थे? अरे रोड पे पत्थर से लगी है। रोड पे आप रोड पे थे? कम से कम 200 मीटर के आने के बाद ये रोड पे पत्थर लगे हैं। हमारे साथ में मौजूद है प्रत्यक्षदर्शी जो दिखा सकता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर जब ब्लास्टिंग हुई थी उसके बाद में इनको किस प्रकार से पत्थरों से लग के पूरे घायल हो गए। यहाँ से मात्र करीब 200 मीटर पे जो हुई थी उसके लगे। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक बड़ी काफी दुखद घटना है कि यहाँ पर एक महिला का हाथ जो है वो धड़ से अलग हो गया, जिसको यहाँ रखा गया है। देखिए किस प्रकार से इसको ढांक के रख दिया गया है। एक महिला का हाथ दिखाया जा रहा है जो उस समय वहीं मौजूद थी, जिसका हाथ पूरा जड़ से उखड़ गया। यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बड़ी विभत्स घटना थी। इससे ब्लास्टिंग से ऐसा पता चल रहा है कि काफी लोगों की मौत हुई होगी। फैक्ट्री के अंदर कम से कम 150 से 200 कर्मचारी काम कर रहे थे, मजदूर लोग। उनका भी कोई पता नहीं है। जो घायल थे, घायलों को जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वहीं मृतकों को भी जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। ये देख रहे हैं जो कपिल शर्मा ने बात किया है, हमारे संवाददाता ने, हरदा के संवाददाता ने हमारे, एक शख्स से, वो फैक्ट्री के अंदर नहीं थे, वो फैक्ट्री के अंदर काम नहीं कर रहे थे, वो 200 मीटर दूर थे वो, तब वो इस हादसे की चपेट में आ गए। राहुल, मुझे लग रहा है कि हम शायद ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो मजदूर अंदर थे उनका क्या हाल हुआ होगा। अगर फैक्ट्री के बाहर ब्लास्ट में इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, कितनी विचलित कर देने वाली ये तस्वीर है। जो तस्वीर अभी कपिल शर्मा ने हमें दिखाई, जो सोचिए किसी महिला का हाथ धड़ से अलग हो गया है इस ब्लास्ट में, वो भी उनका जो कि उस फैक्ट्री में भी मौजूद नहीं थी, फैक्ट्री के बाहर थी। कितना भीषण ये हादसा है और कितने भयावह परिणाम सामने आ रहे हैं।
ये जो लोग उस वक्त वहाँ पर मौजूद होंगे, जिन्होंने देखा होगा ये सारी तस्वीरें और जो इस वक्त वहाँ पर चल रहा होगा, शायद हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पटाखा फैक्ट्री के पास की तस्वीर है और यहाँ उठता हुआ धुएं के गुबार से इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अभी भी हालात पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। देखिए राहुल, ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर है क्योंकि अब तक हम थोड़ी दूर की तस्वीर दिखा रहे थे, लेकिन ये जो तस्वीर देखिए पूरी तरह से अस्त व्यस्त ये तस्वीर नजर आ रही है क्योंकि ये बेहद पास की है, सिर्फ 100 मीटर पास की है तस्वीर। रिहायशी इलाका है ये, रचना रिहायशी इलाका है जहाँ पर ये आप पूरी तरह से देखिए घर, आप ये जाहिर सी बात है, इससे सहज ये अंदाज़ा लगा सकता है कितना भयानक ये हादसा था, कितना भीषण हादसा था, कितना बड़ा ये विस्फोट था कि 100 मीटर की दूरी पर जो घर था पूरी तरह से तहस नहस हो गया। वो घर है कि नहीं दिख ही नहीं रहा है, वो कभी घर था, मकान था, ये नज़र ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ था ही नहीं, खंडहर था, जबकि यहाँ पर बस्ती थी, लोग रह रहे थे। हो सकता है कि ये लोग पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहे हो या हो सकता है कि ना कर रहे हो, रिहायशी इलाका है, यहाँ पर रह रहे हो, लेकिन उसकी जद में ये लोग आ गए हैं। कितना भीषण ये विस्फोट था, इस बात से आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये 100 मीटर की दूरी की तस्वीर है। सोचिए अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं, 100 मीटर के पास पहुँचे, जहाँ पर विस्फोट हुआ है वहां से 100 मीटर पर पहुंचे हैं। और ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है राहुल कि 100 मीटर दूर की ये तस्वीर है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हम जाएंगे तो ये तस्वीरें कितनी ज्यादा विचलित करेंगी। ये बताते हुए भी रचना मुझे कंपन हो रहा है कि एक महिला वहां से गुजर रही है और उसकी धड़ से उसका हाथ निकल जाता है, अलग हो जाता है। कपिल ने वो भी तस्वीरें दिखाई। ये मतलब कि ये बताते वक्त मैं कैसे बताऊं आपको, लेकिन जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, एक एक बात जो हमें वहाँ से जानकारी मिल रही है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं और सिर्फ हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू पूरा हो और कम से कम हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है। ये तस्वीरें आप देखिए, सॉरी बोलिए जी, कम से कम सबक तो ले लो। अब सबसे बड़ी बात यही है राहुल कि अगर सबक हम ले पाए, क्योंकि आप देखिए उस महिला की क्या कोई गलती थी जो वहां से गुजर रही थी, जिसका हाथ धड़ से अलग हो गया? क्या उस व्यक्ति की कोई गलती थी जो बाइक से जा रहा था जिसकी मृत्यु हो गई है? अगर इन सब की गलती नहीं थी तो फिर गलती किसकी थी? ये सबसे बड़ा सवाल, और क्या उस पर एक्शन होगा? हम सब लोग उनके साथ में इस दुख की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सक्रियता के साथ और संवेदनशीलता के साथ एनडीआरएफ की टीम से लेकर के बर्न यूनिट, एम्स, बाकी सारे हॉस्पिटल्स में जो व्यवस्थाएं तत्काल प्रभावी की जा सकती हैं, सरकार ने उन सारी व्यवस्थाओं को किया है। आपात बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है। एसीएस, होम, हमारे मंत्री और कई प्रमुख लोगों को टीम वहां तत्काल पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से भी हमारे संभाग के प्रभारी और पदाधिकारियों को भी तत्काल उस काम में वहां लगाया है और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे। वो यही बता रहे थे कि प्रशासन पूरी जिम्मेदारी के साथ काम अपना कर रहा है और करना भी उसे यही चाहिए, क्योंकि 40 सालों तक तो वो आंख बंद करके बैठा हुआ था। रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। चीफ सेक्रेटरी से लेकर के बाकी सारे लोग उस घटना को लेकर के मुस्तैदी के साथ तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन घटना बेहद दुर्भाग्यजनक है कि जिसके कारण से अभी मैंने कलेक्टर से भी बात की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। मुख्यमंत्री तो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो अभी जो जानकारी में कि 6 लोग की दुखद मृत्यु हुई है और 50 के करीब लोग जो घायल हुए हैं वो हॉस्पिटलाइज है, 59 के लगभग जो लोग हैं। तो सभी परिवारों के प्रति संवेदना के साथ पूरा प्रशासन और शासन
बचाव कार्य में गंभीरता के साथ जुटा। काफी घायल वगैरह सारे घायलों के बारे में भी पूरा तैयारी भी हो रही है, उनको जो सुविधाएं मिल सकती है। प्रशासन बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, लेकिन घटना दुर्भाग्यजनक है कि अचानक इस प्रकार से आग लगी और उसके कारण से वहां फैक्ट्री में जो लोग थे और तो हरदा हादसे के बारे में भोपाल से वीडी शर्मा अपडेट दे रहे थे। वो बता रहे थे कि प्रशासन की टीम मौजूद है। हालांकि IBC 24 पिछले 3 घंटे से ये बता रही है, हर अपडेट आप तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। ये हरदा ब्लास्ट जहां पर हुआ है उससे कुछ दूरी की तस्वीर है। ज़रा देखिए, जब ये ब्लास्ट हुआ तो वहां से लोग गुजर रहे थे, वो किस तरह से प्रभावित हुए, ये तस्वीर भी हमारे पास आ गई है। ये देखिए, ये जो बाइक वाला है यहां से जाता है, बस थोड़ी दूर के बाद ही इसकी बाइक कहां गिरती है, ये कहां गिरता है, ये पता नहीं चलता। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पता नहीं चलता है कितना भीषण हादसा था। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां 2.5 घंटे तक ब्लास्ट होते रहे हों, उसके आसपास के इलाकों की स्थिति क्या होगी। रिहायशी इलाकों में जो लोग रह रहे थे, इस पटाखा फैक्ट्री के करीब रह रहे थे और अवैध रूप से ये पटाखा फैक्ट्री चल रही थी पिछले 40 वर्षों से, रिहायशी लोगों पर क्या बीती होगी। हालांकि 100 घरों को खाली कराया गया था, लेकिन ये 100 घरों को खाली तो तब कराया गया होगा ना जब प्रशासन को इस बात की खबर लगी होगी। ये जहां पटाखा फैक्ट्री है उसके 100 मीटर के आगे हमने आपको तस्वीरें दिखाई, वहां पर घर था, मैंने दिखाया वो खंडहर हो गया। आपको तस्वीरें देखो, खंडहर में बदल गया, कभी लगा ही नहीं कि यहां पे घर था। ये 100 मीटर की स्थिति थी। और ये जो अभी जरा सुनाते हैं, धमाके की आवाज आपको सुनाते हैं। आवाज ये भयानक है, दर्दनाक है, हृदय विदारक है। दूर दूर तक कुछ इसी तरह की आवाज, कुछ इसी तरह की गूंज सुनाई दी। हरदा से भोपाल तक अब ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और धमाका इतना जबरदस्त था, इतना खतरनाक था कि दूर तक भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ है। पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट हुआ है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। और आपको बता दें, फैक्ट्री के आसपास सड़क पर भी कुछ शव पड़े हुए दिख रहे थे, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। प्रशासन ने 25 से ज्यादा घायलों को फिलहाल हरदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और इसके साथ भोपाल में भी एक्स्ट्रा बेड रिजर्व कर दिए गए हैं, क्योंकि कई लोगों को भोपाल रेफर किया गया है। माना जा रहा है कि डेथ टोल और भी बढ़ सकता है, क्योंकि धमाका इतनी खतरनाक था कि एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है और उसकी चपेट में दूसरी फैक्ट्री, दूसरी दुकान भी आती है। और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आने से मंत्री राव प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को स्पॉट पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह पहले सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके। जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके।
बाबा महाकाल सबके पर कृपा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यद्यपि अब घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी आप पे काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना के बाद इस पे जो प्रबंधन हो सकते हैं वो सब प्रबंधन में लगे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले इन्होंने आपात बैठक ली और फिर उसके बाद जानकारी दी है कि 50 एम्बुलेंस को तत्काल रवाना किया गया है भोपाल से, और मुआवजे की भी इन्होंने घोषणा की है। 4 लाख रुपए प्रति परिवार दिए जाएंगे और घायलों का इलाज समुचित तरीके से हो, इसकी पूरी चिंता सरकार करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कोशिश यही रहेगी कि पुनरावृत्ति ना हो इस तरह के हादसे की। जांच के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जांच समिति का गठन कर दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि बाबा महाकाल से आशीर्वाद मांगते हैं कि जल्द से जल्द हालात काबू में आ जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार प्रशासन की अभी प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। यानी कि राहुल, अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आकांक्षा ब्लास्ट रुके हैं, थोड़ी देर पहले ब्लास्ट रुके हैं, और ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं ये हम बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं। इसमें कोई लाग लपेट नहीं। ये घटना स्थल से 100 मीटर की दूरी की हैं भाई, 100 मीटर की दूरी की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा और भीषण हादसा ये हुआ है। अभी भी आग लगी, जैसा कि मैं कह रहा था कि धुएं के गुबार लगातार उठ रहे हैं। हमारे संवाददाता कपिल शर्मा वहाँ पर मौजूद हैं और वो अपनी आंखों से इस फैक्ट्री को देख पा रहे हैं। उन्होंने ये बताया है कि अभी भी थोड़ी देर पहले उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि ब्लास्ट अभी भी हो रहे हैं। उसी फोनों के दौरान, यानी जब वो मुझसे बात कर रहे थे, आप लोग सुन रहे थे, उसी फोनों के दौरान उन्होंने कहा कि फिलहाल ब्लास्ट राहुल रुक गए हैं, लेकिन अभी भी आग लगी हुई है और धुएं के गुबार लगातार उठ रहे हैं। और ये हालात आकांक्षा रेस्क्यू के लिए ठीक नहीं है पूरी तरह से। जब तक आग पर काबू नहीं पाया जाएगा, ब्लास्ट रुकेगा नहीं और धुआं वो नहीं होगा, कम नहीं होगा, तब तक आप रेस्क्यू नहीं कर सकते। तेजी से कितने लोग हैं आप बचा नहीं सकते हैं। रेस्क्यू का मतलब ये तो जो फंसा हुआ है वहां पे उसे तुरंत बचाया जा सके। और राहुल, कहा यह भी जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी कुछ पता ही नहीं है। आइए फिर से आपको दिखाते हैं। हरदा संवाददाता कपिल शर्मा ने मौके का जायजा लिया। अभी वहां पर कैसी स्थिति है आप भी जरा देखिए एक्सक्लूसिवली। इस वक्त हरदा जिले से बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से फटाका फैक्ट्री में आग लगी, जो धुआं अभी तक निकलता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सभी प्रकार की टीम मौजूद है, जिला अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद है, साथ ही फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और हरदा जिला छोड़ करीब देवास, होशंगाबाद, सिवनी, बनापुरा सहित अन्य स्थानों से यहाँ पर फायर ब्रिगेड आ गई है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से मकानों के यहाँ के देखते जितने भी रहवासी थे सबको निकाल दिया गया है। हमारे साथ में जो आइए हम जिनसे बात करेंगे, जिनको अभी घायलों को निकाल के लाए हैं, किस प्रकार से हम उनको दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ में मौजूद है जो लोग इनको घायलों को जो बाहर निकाला है, किस प्रकार से यहाँ पर उनको लेके आए। आज हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि घटना किस प्रकार से हुई है और कितने बजे की टाइम थी। जी 10:30 बजे। अपना नाम क्या है? मांगीलाल सैनी जी, क्या ये घटना कब हुई? ये 10:30 बजे करीब। किस प्रकार से क्या ये घटना किस चीज की फैक्ट्री में? ये बम ब्लास्ट हुआ फैक्ट्री में ही। हाँ, फटाका फैक्ट्री में। राजू सेठ अग्रवाल फटाके वाले। हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से बोलेंगे देख किस प्रकार से इनको चोट लगी है। ये चूंकि आपका समय अंदर थे, फैक्ट्री में थे। अरे रोड पे पत्थर से लगी है। रोड पे आप रोड पे थे? कम से कम 200 मीटर के आने के बाद रोड पे पत्थर लगे हैं। हमारे साथ में मौजूद है प्रत्यक्षदर्शी जो दिखा सकता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर जब ब्लास्टिंग हुई थी उसके बाद में इनको किस प्रकार से पत्थरों से लग के पूरे घायल हो गए। यहाँ से मात्र करीब 200 मीटर पे जो हुई थी उसके लगे। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक बड़ी काफी दुखद घटना है कि यहाँ पर एक महिला का हाथ जो है वो धड़ से अलग हो गया, जिसको यहाँ रखा गया है। देखिए किस प्रकार से इसको ढांक के रख दिया गया है। ये एक महिला का हाथ दिखाया जा रहा है जो उस समय वहीं मौजूद थी, जिसका हाथ पूरा जड़ से उखड़ गया। यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बड़ी विभत्स घटना थी। इससे ब्लास्टिंग से ऐसा पता चल रहा है कि काफ़ी लोगों की मौत हुई होगी। फैक्ट्री के अंदर कम से कम 150 से 200 कर्मचारी काम कर रहे थे, मजदूर लोग। उनका भी कोई पता नहीं है। जो घायल थे, घायलों को जिला अस्पताल पहुँचा दिया गया है। वहीं मृतकों को भी जिला अस्पताल पहुँचा दिया गया है। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।
कपिल शर्मा को आप सुन रहे थे। बेहद झकझोर देने वाली ये तस्वीर आपने देखा कि किस तरह से सड़क पर वहां पर एक महिला का हाथ पड़ा हुआ था, और ये जो तस्वीरें आपने देखी वो 200 मीटर दूर की तस्वीर थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो घटना स्थल रहा होगा वहां पर इस वक्त किस तरह के हाल होंगे। और हमारे संवाददाता ये भी बता रहे थे कि फैक्ट्री के अंदर 100 से 150 मजदूर थे जो कार्य कर रहे थे, उनके बारे में अभी कुछ नहीं पता है। 7 लोगों की मौत हो गई है, यानी कि राहुल साफ है, डेथ टोल और भी बढ़ सकता है। हालात बहुत खराब है अभी भी। और सबसे बड़ी बात यह है आकांक्षा, जो लोग वहाँ पर फंसे होंगे उस पटाखा फैक्ट्री में, चूंकि 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, हमने ये खबर सबसे पहले 10:45 पर अपने दर्शकों के सामने रखी, ब्रेक की, बताई। उसके बाद अभी की जो स्थिति है, यानी 3 घंटे से ऊपर हो गए हैं, लेकिन 3 घंटे से ऊपर होने के बावजूद अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य जो है वो 50% भी पूरा नहीं हो सका है। थोड़ी देर पहले सीएम ने क्या कहा, डॉक्टर मोहन यादव ने, वो आपको सुनाते हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबाधित यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आने से मंत्री राव प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को स्पॉट पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके वहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह पहले सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके, जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपये प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके पर कृपा करेंगे। तो बाबा महाकाल से प्रार्थना कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार को भी इस बात की जानकारी दी है और जाहिर सी बात है वहां से भी वो मदद चाह रहे हैं। बिल्कुल, और सेना के हेलीकॉप्टर भी मंगाए गए हैं राहुल, ताकि जल्द से जल्द अगर वहां पर कुछ स्थिति खराब होती है तो तुरंत रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि इंदौर हो या फिर भोपाल हो 3 घंटे का रास्ता है। ऐसे में कोई अगर गंभीर रूप से जख्मी होता है तो उसे कितने जल्दी रेस्क्यू किया जाए, ये सबसे बड़ा टारगेट होगा, सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त सरकार की भी होगी और प्रशासन की भी होगी। और उसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो कांग्रेस के जीतू पटवारी, उन्होंने भी तंज कसा है, निशाना साधा है। और ये ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरह की यहां पर स्थिति है। ये पूरा ड्रोन शॉट हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर से आप देखिए किस तरह से भोपाल गैस त्रासदी की तस्वीरें ये याद दिलाती हुई, पेटलावद धमाका जो हुआ था उसकी तस्वीरें ये याद दिला रही है राहुल। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, यानी स्थिति क्या है और ये ब्लास्ट कैसे कहां पर हुआ, ये दिखाने के लिए अपने ड्रोन कैमरे के जरिए हम चाह रहे हैं कि स्थिति आप देख सकें जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है। चूंकि अभी तक आप 100 मीटर की दूरी की तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन हम अपने ड्रोन कैमरे के जरिए ये जहां पर पटाखा फैक्ट्री है, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, वहां की तस्वीरें, और ये सबसे लेटेस्ट अपडेटेड तस्वीर है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि धुआं अभी भी उठ रहा है, लेकिन हां, जैसा कि हमारे संवाददाता कपिल ने थोड़ी देर पहले ही अपडेट दिया था कि ब्लास्ट अब नहीं हो रहा है। तो ब्लास्ट जैसी कोई स्थिति तो अब नहीं है। चलिए, कम से कम 2.5 घंटे बाद तो ये रुक गया था, क्योंकि आधे घंटे पहले ही कपिल ने इस बात को हमें जानकारी दी थी। और अब ये तस्वीरें हम आपको ड्रोन देखिए पूरी तरह से, देखिए एम्बुलेंस यहां पर देखिए आकांक्षा, दूर दूर तक आपको एम्बुलेंस दिखाई दे रही है। ये बताया भी था कपिल ने कि तकरीबन 50 एम्बुलेंस खड़ी हुई है वहां लाइन से। फायर ब्रिगेड की टीम भी यहां पर मौजूद है, पहुंची हुई है। लेकिन अभी भी ये बस, अभी ये तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, ये लाइव तस्वीरें हैं जो आप हमारे ड्रोन कैमरे के जरिए देख रहे हैं। IBC 24 ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये बल्कि ये तस्वीरें देखिए, पूरा एरियल व्यू है ये, और हेलीकॉप्टर से है। देखिए ये राउदय प्रताप, जिन्हें तुरंत सीएम ने निर्देश दिए हैं कि आप तुरंत घटनास्थल पर पहुंचिए, वो जायजा लेते हुए
कि किस तरह से यहाँ पर पूरा हादसा हुआ है, प्रभावित क्षेत्र कितना है। और ये तस्वीरें जाहिर सी बात है 12 सितंबर साल 2015 काले दिन की याद दिलाती, जब पेटलावद में इसी तरह का धमाका हुआ था। तब 70 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और उस वक्त भी पटाखा फैक्ट्री में ही धमाका हुआ था। तो सीनियर अधिकारी पहुंच रहे हैं और राव उदय प्रताप सिंह वहां पर पहुंच रहे हैं, पूरी जानकारी लेंगे, व्यवस्था का जायजा लेंगे। आपात बैठक में ये भी शामिल हुए थे और सबसे पहले सीएम ने इन्हीं मंत्री को निर्देश दिए थे कि आप तुरंत मौके के लिए रवाना होइए, वहां पर जाकर के स्थिति संभालिए, वहां पर जाकर के सब कुछ देखिए कि किस तरह से वहां पर काम हो रहा है। तो हरदा में हादसा हुआ है, हरदा में हाहाकार मचा हुआ है। जाहिर सी बात है एक के बाद एक दो फैक्ट्री में ब्लास्ट होना, मानो ऐसा लग रहा है कि दिवाली वाले दिन एक साथ किसी ने ढेर सारे पटाखे फोड़ दिए हो और उससे बचने का किसी को भी मौका ना मिला हो। चीख पुकार मच गई, चीत्कार वहां पर मच गई, शव बिखरे पड़े हैं, यहां वहां शव पड़े हुए हैं। ना सिर्फ 100 मीटर के दायरे में बल्कि 200 मीटर के दायरे में सिर्फ शव ही शव नजर आए। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जैसा कि हमारे संवाददाता कपिल शर्मा बता रहे थे कि अंदर फैक्ट्री में 150 से ज्यादा मजदूर कार्यरत हैं, उनके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। आसपास भी 100 घर हैं जिन्हें खाली करा लिया गया, 60 घरों में आग लगी हुई है। और उसके साथ ही यह भी जानकारी सामने आई है कि कुछ घर ऐसे थे जिन घरों में बारूद रखा हुआ था, पटाखे फैक्ट्री का बारूद। इससे समझा जा सकता है कि क्यों ये इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, इतना बड़ा धमाका ये क्यों हुआ है। धमाके से भूकंप जैसे झटके आपको महसूस करने पड़ जाएं तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हादसा कितना भीषण रहा होगा, कितना दर्दनाक, कितना भयानक रहा होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये फिलहाल ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए वो निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि असल में स्थिति कैसी है। तो पटाखों की ये फैक्ट्री मगरधा रोड पर है, बैरागढ़ गांव में है। धमाका आज सुबह करीब 11 बजे हुआ। सबसे पहली ब्रेकिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग आपने IBC 24 पर देखी और धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी चपेट में आने से जो वहां पर आसपास के लोग गुजर रहे थे वो वाहन समेत दूर तक उछल गए। कुछ लोगों की मौत सड़क पर ही हो गई। पूरे शहर में इसकी आवाज सुनाई दी है, आग की लपटें और धुएं का गुबार। आप देख सकते हैं, ये एरियल व्यू आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये एरियल व्यू साफ बयां कर रहा है कि प्रभावित क्षेत्र कितना बड़ा है। दूर से ये तस्वीरें नजर आ रही है, धुएं का गुबार आप दूर से देख सकते हैं एरियल शॉट में भी। और अभी रुक रुक कर जो धमाके हो रहे थे अभी वो जरूर शांत हुए हैं, लेकिन आग की लपटें अभी भी वहां पर दिखाई दे रही है। समझा जा सकता है कि भीषण ब्लास्ट से हरदा में किस तरह से हाहाकार हुआ है। ये एरियल शॉट आप देख रहे हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रभावित क्षेत्र कितना बड़ा है। राहुल, लोग कितने परेशान हो रहे होंगे और कुछ लोगों का तो अभी तक कुछ पता भी नहीं चल पाया है। बिल्कुल, अभी उनके बारे में जानकारी नहीं हो पाई। आप ठीक कह रही हैं आकांक्षा, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को, तकरीबन 100 लोग जो घायल हैं, जो फैक्ट्री में थे और आसपास के इलाके के लोग थे, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। ठीक है, और राहुल इस वक्त होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट फोन लाइन पर मौजूद हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। यहाँ पर वर्तमान में होमगार्ड हरदा और SDRF हरदा, बाकी आसपास के संभाग के जिलों और बैतूल, रायसेन, होशंगाबाद, खंडवा से टीमें आ गई हैं। भोपाल से भी टीम रवाना हो गई है। लगभग 60 कर्मचारी हमारे SDRF और होमगार्ड हरदा के लगे हैं। बाकी होशंगाबाद, बैतूल, खंडवा और रायसेन से टीमें आ गई हैं। जी, लगातार घायल और कुछ डेड बॉडीज लगातार हम रेस्क्यू कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो घटना स्थल पर मौजूद SDM ने कहा है कि फैक्ट्री अनफिट थी। यह बात उन्होंने कही है। KC परते SDM हैं, उन्होंने कहा कि फैक्ट्री अनफिट थी तभी हादसा हुआ। पहली लाइन में उनका यह कहना था कि फैक्ट्री अनफिट थी तभी यह हादसा हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि 1 महीने पहले इस फैक्ट्री की जांच हुई थी, तब जांच रिपोर्ट में सब ठीक पाया गया होगा। उन्होंने ये कहा इसी कारण संचालित रहने का आदेश दिया गया होगा। लेकिन ओवर स्टॉक ना, आप जानते हैं, वो भी आप पटाखा फैक्ट्री संचालित कर रहे हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा सामान रख रहे हैं। अभी आपको आकांक्षा ने एक बात बताई कि जो बारूद है वो सिर्फ इसी फैक्ट्री में नहीं, आसपास के घरों में भी था। ये क्यों था भाई? बिल्कुल, इससे बड़ी लापरवाही क्या होगी? मतलब वहां के SDM, हरदा के SDM ये कह दिए कि फैक्ट्री अनफिट थी
तभी ये हादसा हुआ है। और राहुल, फैक्ट्री अनफिट ही रही होगी तभी ये हादसा हुआ होगा। इतना बड़ा जो ये ब्लास्ट हुआ है, इतना भीषण ब्लास्ट हुआ है, वो एकदम इम्पॉसिबल है क्या? और देखिए, एक और अपडेट हम अपने दर्शकों को बता दें। कपिल शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या अपडेट है आपके पास, बताइए। जी बताना चाहूँगा, इस समय